फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या इसको वॉच टेबल टेस्ट भी बोलते हैं, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक घड़ी टाइप का दिखाई देगा आपको सर्कल, उसमें 8 दिशाएं होंगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इनके बीच में भी एक एक पॉइंट दिए हुए होंगे, तो वो इन दोनों के मिक्सअप दिशाएं होंगी। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इसके। G1 C2 और M3 G1 इन सबको आपस में मिलाते हैं, लिखा है ना, को मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। तो G1 का है आपके पास में, G1 हो गया, M3 का है, ये हो गया, C2 का है, ये हो गया, और इनको मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में देखिए ये दोनों भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज भुजाएं हैं, तो इसीलिए इसका शीर्ष ये रहने वाला है। इसके शीर्ष से पहले पहला अंक कौन सा होगा? तो पहले पहला अंक क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे। तो क्लॉकवाइज जब हम चलते हुए आ रहे थे, तो अगर हम मान लीजिए नॉर्थ से चलते हैं, तो पहले पहला अंक आपके पास में A4 रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर रह जाएगा यहाँ पर A4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। D2 को K4 से अदला बदली करने पर, कहाँ है D2? ये हमारे पास D2 है, और K4 कहाँ है हमारे पास में? ये है। को अदला बदली करने पर, तो यहाँ पर आ गया D2 आ गया, और यहाँ पर आ गया K4 आ गया। को अदला बदली करने पर पश्चिम और दक्षिण के बीच के अंक के बाएं, पश्चिम और दक्षिण इन दोनों के बीच का अंक कौन सा हो गया? K4 हो गया। के बाएं, पहले अक्षर के ठीक दाएं, अंक के बाएं, तो बाएं मतलब वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला अक्षर क्या आ गया? H5 आ गया, पहला अक्षर के बाएं। इसके ठीक दाएं वापस से फिर यहीं आना पड़ेगा, तो क्या आ गया आपके पास में? K4। तो राइट आंसर यहां पर बन रहा है K4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। K4 D2 G1 P1 को मिलाते हुए एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? तो अब आप देखिए यहां पर इन सब में 4 2 1 1, तो जो 4 वाला है ये आपका सबसे बड़ा अंक है, तो इसलिए आपका सही उत्तर 4 होगा। यहां चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वहां पर चतुर्भुज बना के खराब नहीं करना है, आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से चलते हुए, उत्तर कहां है? ये उत्तर है, चलते हुए घड़ी की दिशा में चौथा अंक कौन सा होगा? तो यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका G1 चौथा अंक आ गया। इसको G4 से अदला बदली करना है, तो G4 कहां है? सॉरी, K4 कहां है? ये, तो इसको बदलना है, तो आपका G1 यहां आ गया, K4 यहां आ गया, अदला बदली हो गया। करने पर उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा? उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में कौन सा अंक होगा? G1। तो आपका आंसर हो गया यहां पर 1। समझ गए? आगे बढ़िए। D2 A4, ये आपको देखिए, मैं तो यहां पर लाइन लगा पा रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर में आप जब एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको दिखाई, मतलब इमेजिनरी आपको समझना पड़ेगा। और C2, इन सबको मिलाकर एक त्रिभुज बना दीजिए, ये त्रिभुज बन गया, ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसका शीर्ष ये रहने वाला है। इसके शीर्ष के दाहिने पहला अंक कौन सा होगा? दाहिने मतलब दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो अब राइट हैंड में अब आपको देखो सर्कल के अंदर क्या देखना पड़ेगा? दाहिने का मतलब आपको क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। तो आपका पहला अक्षर यहां पर M3 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो गया M3, यानी कि 3 आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन, आप देखिए छठे क्वेश्चन के अंदर दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये दक्षिण हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में हम यहां इधर की तरफ चलेंगे। में तीसरा अक्षर कहां गया? पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका तीसरा अक्षर आ गया। कुछ सामने के अक्षर से, यहां पर अंक नहीं बदलवा रहा है, ये आपके अक्षर बदलवा रहा है। इसका सामने का अक्षर ये हो गया, तो अक्षर को अक्षर बदल दीजिए, अंक तो वही रहने वाला है। कि अक्षर को बदलने से बदल दिया हमने, पश्चिम में कौन सा अंक रहेगा? तो पश्चिम में अंक तो 3 ही रहने वाला है, तो इसीलिए सही आंसर हो गया यहां पर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M3 को बाएं, M3 के बाएं, M3 कहां है? ये, इसके बाएं
दाएं नहीं पूछ रहा, बाएं, के बाएं, से बाएं नहीं बोल रहा, के बाएं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका M3 के बाएं तीसरा अक्षर क्या हो गया, G1 हो गया। उस अक्षर को सामने के अक्षर से अदला बदली कर देते हैं। सामने का अक्षर क्या हो गया, अक्षर बदलवा रहा है, यहां अंक नहीं बदलवा रहा है, ठीक है, अदला बदली कर देते हैं। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सा अंक रहेगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में अंक कौन सा रहेगा, तो अंक तो वही 4 रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो गया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे चित्र में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, आप देखिए सबसे बड़ा अक्षर आ गया यहां पर P। इसके बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, दाएं नहीं पूछ रहा है, बाएं, तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं, इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा, इससे बाएं नहीं बोल रहा है, इसके बाएं बोल रहा है, तो 4, तो राइट आंसर आपका हो गया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G1, C2 और M3 को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। G1, C2 और M3, इन तीनों को मिला के एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इसका शीर्ष ये होने वाला है, तो उसके शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, G1, तो आपका राइट आंसर हो गया 1 यहां पर, ठीक है। आगे बढ़िए, 10वें क्वेश्चन को देखिए। 10वें क्वेश्चन में क्या है, पश्चिम से घड़ी की दिशा के विपरीत, तो घड़ी की विपरीत दिशा पश्चिम का है आपके पास में, ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, हमें इस तरफ चलना पड़ेगा। चलने पर तीसरा अंक, तो पश्चिम से तीसरा अंक कौन सा बन रहा है, 1 2 3, तीसरा अंक कौन सा होगा, उसके बाएं पहला अंक कौन सा होगा। अब इसके बाएं पहला अंक कौन सा होगा, दाहिना इस तरफ हो गया, बायां इस तरफ हो गया, तो इसके बाएं पहला अक्षर हो गया G1, तो आपका आंसर हो गया यहां पर 1। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन की एक टेबल हो सकती है, एक वॉच टेबल ऐसी आई, या फिर 20 क्वेश्चन के साथ में भी एक वॉच टेबल हो सकती है। तो ये अभी हमारी वॉच टेबल में अभी फिर से हमारी टेबल चेंज हो जाएगी 11वें क्वेश्चन के साथ में। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, देखिए 11 को पढ़िए थोड़ा सा आराम से, देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आंसर आता रहेगा आपका। उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा के विपरीत चलना है हमें, उत्तर से दक्षिण, हमें यहां से इधर आना है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे आना है हमें, ठीक है। तो इस क्रम में जो युग्म अंक है, युग्म अंक कहां मिल रहे हैं, यहां युग्म अंक मिल रहे हैं, 4 दोनों युग्म मतलब जोड़ा बन रहा है एक तरह से अंक का, यहां अक्षर का नहीं बोल रहा है, अंक का युग्म बन रहा है। तो इसके दाहिने दूसरा अंक कौन सा होगा, इसके दाहिने मतलब क्लॉकवाइज दूसरा अंक, इसके दूसरा, तो पहला और दूसरा अंक कौन सा होगा, यहां पर के का वर्ड यूज किया गया यहां पर, इसके, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो आपका C4 यानी कि 4 आपका सही उत्तर रहेगा यहां पर। अगला देखिए, C4 से घड़ी की दिशा में चलते हुए H3 तक आए, घड़ी की दिशा में चलना है हमें और H3 पे आना है यहां पर, इसके पहुंच गए, कहां पहुंचना है हमें, H3 पर पहुंचना है। इसके H3 के इर्द गिर्द न्यूनतम अंक कौन सा होगा, इर्द गिर्द, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो न्यूनतम 2 हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया 2। आगे देखिए, इस पूरे वृत्त में कौन सा एक अंक 2 से अधिक बार आता है, 2 से अधिक बार आ रहा है, 1 4 2 4 3 4, ठीक है, ये 2 से अधिक बार आ रहा है, बाकी 2 भी 2 बार आ रहा है, 1 1 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, तो 2 से अधिक बार 4 आ रहा है। उन दोनों अंकों के बीच कौन सा अंक होगा, तो देखिए ये 4 इन 4 के बीच में तो कुछ है नहीं, इस 4 और इस 4 के बीच में M2 आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए, T4 को E5 से तथा C4 को S3 से इनको एक्सचेंज करना है, तो इनको एक्सचेंज कर दीजिए। तो T4 को 4 इधर आ गया, 5 उधर चला गया, ठीक है, और C4 को S3 से, तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। हम अंक ही बदल देते हैं अभी यहां पर जल्दी आंसर निकालने के लिए।
तो इनको बदल दिए, बदलने पर पूर्व से बाएं, पूर्व कहां आ रहा है आपका, ये इससे दाएं नहीं, दाएं तो क्लॉकवाइज हो गया, बाएं एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, तो पूर्व से पहला अंक ये, दूसरा ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3, इसका आंसर हो गया 3। आगे बढ़िए, अगले में आइए, अगले में हम चलते हैं। तो K4, K4 कहां है हमारे पास में, ये है से C4 को और E5, इन सबको मिला के एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों समद्विबाहु हो गए, तो ये आपका शीर्ष बन गया। शीर्ष के दाएं का अंक कौन सा होगा, शीर्ष के दाहिने अंक कौन सा होगा, दाहिने शीर्ष का दाएं का अंक ये T4, तो आपका राइट आंसर आ गया 4। बाएं का अंक कौन सा था यहां पर 3। अगला देखिए G2, G2 कहां है हमारे पास में, ये से वामावर्त चलकर C4 तक पहुंचे, उल्टा चलना है, तो C4 पर पहुंच गए हम लोग, वामावर्त चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसके मध्य न्यूनतम अंक कौन सा आएगा, तो यहां पर सबसे न्यूनतम अंक 1 आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया 1। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो T4, H3, E5, C4 को मिलाते हुए एक चतुर्भुज बनाना है। उस चतुर्भुज में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं हमें, सबसे बड़ा अंक यहां पर 5 आ रहा है, तो आपका सही आंसर हो गया 5। आगे बढ़िए, D1 से H3 घड़ी की दिशा में चलना है और अधिकतम अंक आता है, कौन सा आ रहा है D1 से H3 की तरफ, D1 ये हो गया और H3 हमारा ये हो गया, यहां के इधर बढ़ना है, तो अधिकतम अंक आ गया अपने पास में 5। उस अंक के पहला अंक कौन सा होगा, हमारा D1 ही होगा उससे पहले, तो हमारा सही आंसर हो गया 1। आगे बढ़िए, M2 को G2 से, ये M2 हो गया, ये G2 हो गया और K4 को अदला बदली करने पर, और ये D1 आपस में अदला बदली करने पर तीसरा अंक कौन सा होगा, दाएं से पूर्व के, तो हम अदला बदली कर देते हैं। देखिए ये 2 को 2 तो 2 रहेगा ही, ये 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, दोनों तरफ 2 ही रहने वाला है। अब पूर्व से दाएं तीसरा अंक, दाएं तीसरा अंक पूर्व से 1 2 3 2 ही रहने वाला है, तो राइट आंसर यहां पर आ गया 2। भाई या M2 आ जाए या G2, लेकिन हमें यहां अंक देखना है, अक्षर नहीं देखना है, तो राइट आंसर हमारा यहां पर रहेगा 2। आगे बढ़िए, T4 को C4 से, S3 को E5 से अदला बदली करने पर, तो T4 को C4 से तो 4 4 दोनों तरफ रहेगा, S3 को तो यहां पर 5 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, करने पर उत्तर पूर्व के मध्य, उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सा अंक रहेगा, C4 रहेगा। उस अंक के सामने के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, इसके सामने कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 5 आ रहा है, E5 हो जाएगा, तो इसके सामने के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, तो सामने के दाएं दूसरा अंक पहला और दूसरा यानी कि 4 रहेगा, जो कि C4 यहां पर आ गया था, तो 4 आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका।